अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आपके साथ नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और टॉपिक समझ आ रहा होगा और उसमें हमें फीडबैक भी देते रहिए। और अब नए टॉपिक के साथ हम हाज़िर हैं। हमारा आज का जो नया टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन मीडिया। हम चूँकि बैंडविड्थ पढ़कर आगे आए हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन मीडिया, जो हमारा 3.6.2 है। आपको मालूम है चैप्टर 3 चल रहा है और चैप्टर का नाम है डाटा कम्युनिकेशन और हमारा नया टॉपिक है कम्युनिकेशन मीडिया। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले जो बात करेंगे कि कम्युनिकेशन मीडिया के अंदर आप इसे दूसरे अल्फाज में यूँ समझ सकते हैं कि हम कौन सा मीडिया यूज़ कर रहे हैं। हम एक स्टूडेंट या एक बिजनेसमैन या एक समझ लें कि एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन या वर्ल्ड वाइड में रब्ता करने वाले लोग या टीवी चैनल चलाने वाले लोग, हर कोई डिफरेंट अपने लिहाज से मीडिया को यूज़ कर रहा है। तो डिफरेंट मीडियाज़ हैं, डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडियाज़ हैं जो हमें काम करवा रहे हैं, मुख्तलिफ हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं। उसके बारे में हम बात करें। फॉर डाटा टू बी ट्रांसमिट फ्रॉम वन लोकेशन, वो डाटा ने एक जगह से दूसरा जाना है, उसके लिए कोई ना कोई मीडिया हम यूज़ करेंगे उसको मूव करने के लिए, डाटा के लिए। सम ऑफ द पाथवे और मीडियम मस्ट बी यूज्ड, कुछ ना कुछ हम यूज़ करेंगे। टेलीफोन करेंगे, हम कंप्यूटर का यूज़ करेंगे, हम टीवी यूज़ करेंगे, हम रेडियो यूज़ करेंगे, हम मोबाइल यूज़, ये सब कोई ना कोई किसी मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। दीज पाथवेज आर कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल्स। इसका क्या नाम किया जाता है? कम्युनिकेशन मीडिया या कम्युनिकेशन चैनल्स। द कम्युनिकेशन चैनल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। अब उसके अंदर हम दो कैटेगराइज कर लेते हैं, एक गाइडेड मीडिया है और एक अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को समझना आसान इसलिए भी है कि इसका हमारे इंटरनेट से ताल्लुक है, हमारे स्टडी से भी ताल्लुक है, हमारे लेवल पे इसका इस्तेमाल है, इसलिए हम इसको ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक के नाम से कहते हैं। ये गाइडेड मीडिया है। जिसमें ट्विस्टेड पेयर केबल, ये ट्विस्टेड पेयर का वही केबल है जो आप अपने मोहल्ले से टीवी इंटरनेट केबल या अपने स्कूल या कॉलेज के अंदर नेटवर्क के अंदर इंटरनेट को जो यूज़, कंप्यूटर को जो यूज़ करते हैं, तो आप उसे लिंक करती हैं केबलें, उसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। मैं सीधा से शक्ल बना के आपको दिखाता हूँ, आइडिया ले लीजिए उससे। ये ट्विस्टेड पेयर केबल में से ये इसमें से 8 तारें निकल रही होती हैं जो डिफरेंट कलर्स की हैं और हमने इन तारों को आपस में इनके पेयर्स बनाए होते हैं और आगे इन तारों को इकट्ठा करके हम एक कनेक्टर के साथ जोड़ देते हैं। आगे किसके लिए कनेक्टर होता है और कनेक्टर्स में ऐसे केबल्स होती हैं जो अगले कनेक्टर में जाके फिक्स हो जाता है। उसके अंदर ये ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है। जो हमारे घरों में ये केबल है, इसमें 8 तारे होते हैं, ये ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाती है। ये एक मीडिया है जो कि हमें इंटरनेट की फैसिलिटी भी दे रहा है, ये हमें टेलीफोन वायर की फैसिलिटी भी देता है। टेलीफोन के अंदर लिंक्स बनाने, टेलीफोन 2, 4, 5 टेलीफोन को आपस में लिंक करवाना हो, उसमें भी ये केबल यूज़ की जाती है। इसके अंदर इसके एक इस्तेमाल नहीं है, इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं। इस केबल से हम घरों में टेलीफोन, इंटरनेट और नेटवर्क बनाना, ये सारा काम इसके जरिए से करते हैं। इसको हम पढ़ लेते हैं जी। गाइडेड मीडिया, जैसे मैंने आपको स्टार्ट किया, सबसे पहले उसमें क्या आ गया जी? ट्विस्टेड पेयर। द टेलीफोन लाइन्स यूज टू कैरी मोस्ट ऑफ द वॉइस। जितनी भी टेलीफोन लाइन हम यूज़ कर रहे हैं वो सब ट्विस्टेड पेयर केबल के जरिए जा रही है। मोस्ट ऑफ द वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ थिन डायमीटर। बहुत इसके अच्छा, इसकी भी साथ ये भी, इसके ऊपर आपको शील्ड नजर आएगी। अगर इसे काट के देखेंगे, इसके ऊपर प्लास्टिक की पहले तो सबसे तारें होंगी, तारों के ऊपर जो है वो एक एल्यूमिनियम की शीट नजर आएगी और उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा होगा। ये प्लास्टिक है, उसके ऊपर ब्लैक कलर का, ये व्हाइट, आमूमी तो भाई केवल व्हाइट कलर की होती है। ये अंदर जो है इसके एल्यूमिनियम है और ऊपर जो है ये रबड़ का कोई भी मटेरियल, ब्लैक कलर का भी हो सकता है, व्हाइट कलर का भी हो सकता है। ये आपके घरों में आप इसे चेक कर सकते हैं। इस केबल को, इससे आगे कनेक्टर लगा होता है ये वाला, जो कि आगे जाके हमारे सीपीयू के अंदर इथरनेट कार्ड में फिक्स हो जाता है या लैपटॉप के इथरनेट कार्ड में फिक्स हो जाता है। जी, डाटा कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ थिन डायमीटर इंसुलेटेड कॉपर वायर, जिसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी होती है, कॉल्ड, जिसे हम ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। सी ये आपको नजर भी आ रही है, आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। 2 केबलें उन्होंने दिखाई हुई हैं, इसकी ब्लैक जिसकी तारें हैं,
द वायर्स आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर टू मिनिमाइज इंटरफेरेंस फ्रॉम द अदर ट्विस्टेड पेयर इन द केबल। अब ये केबलें आपस में इस तरह जुड़ी होती हैं, दो केबलें बताया ना, दो केबलें आपस में जुड़ी होती हैं, दो केबलों का पेयर बना होता है, फिर दो केबलें उनका आपस में पेयर बना हुआ है, फिर दो केबलें उनका आपस में पेयर बना हुआ है, फिर दो केबलें उनका आपस में यूं पेयर बना होता है, और ये आगे करंट में यूं लगी होती है अंदर जी। ट्विस्टेड पेयर हैव फ्यूर बैंडविड्थ, इसकी बैंडविड्थ कितनी है, लिमिटेड है, इसकी 100 मेगा बिट पर सेकंड, यानी 100 एटलीस्ट 100 तो इसकी बैंडविड्थ होती है, और अब ज़्यादा भी आ रही है, आगे इसमें बताएगा भी आपको। ट्विस्टेड पेयर है फ्यूर बैंडविड्थ देन कोएक्सियल केबल, जो कोएक्सियल केबल जो इसके आगे बात करेंगे, जो टीवी मैं आपको बता देता हूँ कि टीवी की जो केबल यूज़ की जा रही है वो कोएक्सियल केबल कहलाती है, उसके मुकाबले इसकी बैंडविड्थ क्या है, कम है। और ऑप्टिकल फाइबर जो कि तीसरी हम यूज़ करेंगे, जो कि हमें मुल्कों में, कंट्रीज़ में या घर के अंदर लिंक देने के लिए भी यूज़ की जा रही है, यानी फाइबर ऑप्टिक कंट्री वाइज भी लिंक करवाती है और इंटरनली कंट्रीज के अंदर छोटे छोटे लिंक्स पैदा करने के लिए भी फाइबर ऑप्टिक यूज़ की जाती है, ये दोनों तरह के काम कर रही है। दे हैव बीन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन चैनल फॉर वॉइस, ये सब तीनों चीज़ें हम यूज़ करते हैं वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, डाटा की इन्फॉर्मेशन के लिए, बट अब जो है इसका इस्तेमाल कम होता जा रहा है, फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है, कोएक्सियल केबल का और फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल इसके मुकाबले। और इवन के हम कुछ कंट्रीज़ के अंदर देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ चैनल, कुछ जगहों पे कुछ कंपनीज़ ने इसको रिप्लेस करके फाइबर ऑप्टिक को इस्तेमाल शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत स्पीडी है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये 100 मेगाबिट्स पर सेकंड देती है और इसकी हज़ारों से भी ज़्यादा स्पीड हो जाती है। तो इसके मुकाबले में हम क्या कर रहे हैं, कोएक्सियल केबल को ला रहे हैं, या ऑप्टिकल फाइबर को ला रहे हैं, या माइक्रोवेव को ला रहे हैं, और या सेटेलाइट को भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये था जी हमारा ट्विस्टेड पेयर। अब हम चलते हैं आगे जी हमारा कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल ये वही केबल है जो कि हमारे टीवी के अंदर यूज़ की जाती है। इसकी शेप भी मैं आपको बना देता हूँ, अगर आप इसकी शेप देखना चाहें तो आपको तो इसका वैसे शेप याद भी होगी कि जिसने टीवी को सेट किया होगा उसकी केबल को कभी उससे कनेक्टर लगाया होगा तो देखा होगा कि वो केबल इस तरह से है, सारी वो कवर है और एक उसमें से वायर निकल रही होती है, उसमें सिर्फ एक वायर निकल रही होती है, बाकी सारी केबल। तो वो एक वायर आगे जाकर कनेक्टर में लगने के बाद वो कनेक्टर आगे अटैच हुआ होता है, उसका कनेक्टर बन जाता है जो टीवी के अंदर एडजस्ट किया जाता है। तो ये हमारा क्या है, कोएक्सियल केबल, जिसकी शील्डेड, ये भी शील्डेड होती है और शील्डेड होने के बाद इसके ऊपर प्लास्टिक का मोटा प्लास्टिक भी चढ़ाया गया होता है। तो कोएक्सियल केबल कैन बी यूज फॉर टेलीफोन लाइन के लिए यूज हो सकती है, फॉर ट्रांसमिशन एट हाई फ्रिक्वेंसी, जब बहुत स्पीडी आपने काम करना हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। वैसे अभी तक टेलीफोन हमारे यहाँ तो ट्विस्टेड पेयर यूज़ की जा रही है, लेकिन इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं और यूज़ कहीं किया जाता है। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कोर, एक ही तार होती है, सिंगल कोर एक तार होती है जो कि सॉलिड कॉपर की तार होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी वाली। कोएक्सियल केबल कैन हैंडल 80 टाइम्स एज मैनी टेलीफोन, इसके मुकाबले में ट्विस्टेड केबल के मुकाबले में 80 टाइम्स डाटा ज़्यादा ले जा सकती है, 80 टाइम्स डाटा ज़्यादा ट्रांसमिट करती है हमारी कौन सी केबल जी, किसको पढ़े हम, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल 80 टाइम्स डाटा ट्रांसफर करती है जी। कोएक्सियल केबल कैन हैंडल 80 टाइम्स एज मैनी टेलीफोन ट्रांसमिशन एज ट्विस्टेड पेयर। मैनी कंप्यूटर्स इन लोकल एरिया नेटवर्क्स आर लिंक्ड बाय कोएक्सियल केबल। अब हम लोकल के एरिया के जैसे नेटवर्क हमारे स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में जो बनाए जाते हैं उसमें हम कोएक्सियल केबल को भी यूज़ कर रहे हैं, उसको हम कोएक्सियल केबल को भी यूज़ कर रहे हैं। ये इसका लिंक से इतना बताया कि ये इससे 80 टाइम्स ज़्यादा है, किससे, ट्विस्टेड पेयर से। बिकॉज ऑफ इट्स स्टडनेस, क्या है कि हार्डनेस, उसकी क्वालिटी, उसकी वर्किंग, उसकी स्पीड इज ऑफन यूज फॉर द टेलीफोन लाइन्स, है जी, और टेलीफोन लाइन्स दैट मस्ट बी कैरीड अंडर वाटर, इसको हम पानी के अंदर भी ले जा सकते हैं, ख़राब नहीं होती, हालांकि ट्विस्टेड पेयर को हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। दे हैव लो एरर रेट्स, इसमें प्रॉब्लम भी कम आती है, इसमें प्रॉब्लम भी कम आती है, और प्रॉब्लम भी इस लिहाज से कि उसके पानी का इस्तेमाल, उसके अंदर लिक्विड पानी अंदर दाखिल नहीं होता, और डैमेज होने के चांस कम है। अब ट्विस्टेड पेयर के डैमेज के चांस बहुत ज़्यादा है, गर्मी से डैमेज हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, टूट भी जाती है, अगर छत पे आपने डाली हो या रास्ते में एरिया में
तो उसकी अच्छी क्वालिटी लेनी। अगर रबड़ लो होगा तो धूप से पड़ने से रबड़ टूट जाएगा और अंदर केबल भी डैमेज हो जाएगी। लेकिन दूसरी जो पेयर है, जो कोएक्सियल केबल है इसके वाले, वो बहुत हार्ड है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है उसकी, वो डैमेज नहीं होता। बिकॉज केबल आई हैव वेरी लिटिल डिस्टॉर्शन, उसमें डाटा का स्टॉप भी नहीं होता, डाटा को रुकावट भी नहीं आती, एंड आर लेस प्रोन टू इंटरफेस। दे हैव लो एरर रेट्स। कोएक्सियल केबल कंटेन्स फ्रॉम 4 to 22 कोएक्सियल यूनिट्स कॉल्ड ट्यूब्स। कोएक्सियल केबल के अंदर क्या होता है जी, 4 से लेकर 4 से लेकर 24 कोएक्सियल यूनिट्स होते हैं। यानी एक केबल के अंदर कंटेन 4 to 24 कोएक्सियल यूनिट्स, 4 से लेकर 24 यूनिट्स की डाटा ले जाने की सलाहियत इसकी होती है जी। आगे चलते हैं। कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इससे एक ट्यूब बनती है। यानी अगर 4 केबलों से लेकर 4 केबलें इकट्ठी कर लें या 24, यानी अगर 24 केबल्स इकट्ठी करके इसकी एक केबल बनाई जाए तो वो क्या कहलाती है, ट्यूब कहलाती है। हम कोएक्सियल केबल को इकट्ठा भी कर सकते हैं, 4 से लेकर 24 लिमिट तक केबल्स को इकट्ठा करके एक ट्यूब बना ली जाती है जो डाटा को लेके जाती है जी। इस तरीके से ईच कोएक्सियल ट्यूब उसका साइज कितना होता है, 0.100 इंच कॉपर इनर कंडक्टर केप्ट centered within a 0.375 inch cylindrical copper outer conductor by polyethylene insulating this space about 1 inch apart। यानी ये जो हम बना रहे हैं उसका साइज बता रहा है आपको कि 0 इंच से कॉपर से लेकर 0.100 से लेकर कितने इंच तक लेके जा सकते हैं इसको, 0.375 तक का साइज होता है। इस साइज के अंदर हम 24 केबल को एडजस्ट करते हैं इतनी लिमिट के अंदर, और उसको डाटा को लेके जाती है और उसको सिलेंडर गोल सिलेंडर फॉर्म में उसको अरेंज किया जाता है, सिलेंडर से उसका बनाया जाता है और फिर उस डाटा को ट्रांसफर किया जाता है। और इतना क्लोज कर देते हैं, इंटरलॉक कर देते हैं कि सेरेटेड एजेस अलोंग इट्स लॉन्गिट्यूडनल सीम 2 स्टील टेप्स आर अवॉल्व। इसकी जो बनाने का तरीका सर बता रहा है कि 2 स्टील की शील्ड इसके ऊपर लगाई जाती हैं, 24 तारे इकट्ठी की जाती हैं, फिर उसके बाद स्टील की 2 शील्ड लगाई जाती हैं और उसका साइज जो है 3.75 तक जाता है। और आगे आर वाउंड अराउंड द आउटर कंडक्टर फॉर एडेड स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसको और मजबूत कर दिया जाता है। इन एडिशन टू कोएक्सियल ट्यूब, कोएक्सियल केबल कंटेन अ स्मॉल नंबर ऑफ ट्विस्टेड पेयर वायर्स and single wires that are used for maintenance and alarm। important advantages coaxial cable जो has, ये अब उसके एडवांटेज बता रहा है। coaxial cable has over paired cable, ये पेयर केबल है। coaxial cable has over paired cable is its capability or to operate at very high frequencies। यानी हम coaxial की क्वालिटीज़ बता रहा है कि एक के बाद जब हम सारे कारों को इकट्ठा किया फिर उस पर हम काम किया तो हमें बहुत ज़्यादा हाई बैंडविड्थ, स्पीड, उसकी क्वालिटी, हर चीज़ बढ़ जाती है जी। और जी कोएक्सियल केबल यूनिक है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के अंदर, डिक्टेट करती है डिज़ाइन बनाने में, ऑपरेशन के अंदर, और रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉर केबल यूज ऑन लैंड। यानी ये जो केबल है हम इस लिहाज से जब इसको बना लेते हैं तो इस लिहाज की कोई केबल यानी हमें इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे सकती जो हमें इतना डाटा ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। जितना भी हैवी काम हो रहा है, हैवी स्पीड डाटा है, वो इसके जरिए से भेजा जाता है। यानी ये भी एक, जैसे फाइबर ऑप्टिक केबल जाएंगे वो तो इससे भी तेज़ है, लेकिन ये उससे पहले फाइबर ट्विस्टेड केबल के बाद, फाइबर से पहले कोएक्सियल केबल का इस्तेमाल बहुत हैवी बैंडविड्थ के अंदर डाटा ट्रांसमिट के अंदर भेजा जाता है, उसका इस्तेमाल है ये कोएक्सियल। मैं दोबारा लास्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ। कोएक्सियल द यूनिक, इससे करने से, मिलाने से यूनिक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट पैदा होती है जो हमें डिज़ाइन बनाने में, ऑपरेशन करने में, रिलायबिलिटी के अंदर, रिक्वायरमेंट्स को हमें फ़ायदा देती है, जो केबल हम इस ज़मीन के अंदर, यानी ज़मीनी केबलों के अंदर ज़मीन में बिछाने में बहुत हमें बेनिफिट देती है। वहाँ डैमेज भी नहीं होती, ख़राब नहीं होती, पानी में भी ख़राब नहीं होती। तो ये इसके सारे बेनिफिट्स हैं। हम आगे चल रहे हैं जी, हमारा अगला आ रहा है जी फाइबर ऑप्टिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन समझने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने याद भी करना है एग्जाम के लिहाज से, लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आएगा। जब आ रहा है फाइबर ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक जी, फाइबर ऑप्टिक। सबसे पहले तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ये नॉलेज ले लीजिए कि वर्ल्ड वाइड इसको बिछाया गया है।
तमाम मुल्कों को आपस में रब्ता करने के लिए, समुंदर के अंदर बिछाई गई है, समुंदरों से एक समुंदर में केबल को बिछा के दूसरे मुल्क को रब्ता करने के लिए सबसे पहले जो लिंक्स किया गया था। लिंक्स तो पहले भी माइक्रोवेव से था, सैटेलाइट से होता था, लेकिन वो स्लो था और बड़ा एक्सपेंसिव था। लेकिन जब से फाइबर ऑप्टिक बिछी है अब रास्ता बहुत स्पीडी हो गया है, तमाम जो दुनिया को आपस में जोड़ा गया है इंटरनेट के ज़रिए से, वो फाइबर ऑप्टिक के ज़रिए से जोड़ा गया है और सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है आज फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल जो के अंदर। तो फाइबर ऑप्टिक को पढ़ते हैं, ये इसकी तो कंस्ट्रक्शन को भी देखेंगे। पहले हम इसको जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब ऑफ ग्लास। सबसे पहली बात, ये ग्लास की एक ट्यूब है, शीशे की ग्लास की एक ट्यूब है। इसके अंदर जो तारे हैं वो बहुत बारीक बारीक तारे होती है इसके अंदर। यानी आप समझ लें कि एक सेंच के अंदर मिलियंस तारे आपको मिल जाएंगी इसके अंदर, लाखों तारे, 1 इंच के स्क्वायर के अंदर जो तारे पड़ी होती है, इससे बारीक तारे होती है जी। फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब ऑफ ए ग्लास थ्रू विच डाटा आर ट्रांसमिटेड एज पल्सेस। जैसे लाइट, हमारा जैसे ब्लड प्रेशर की पल्स पैदा होती है, ऐसे लाइट की सूरत में डाटा, लाइट की स्पीड से डाटा ट्रांसफर किया जाता है। जैसे लाइट ट्रांसफर होती है तो लाइट की स्पीड से डाटा ट्रांसफर होता है। ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ थिन ग्लास फाइबर्स है, छोटे छोटे फाइबर धागे हैं इसके अंदर, बहुत थिन किस्म के, दैट कैन कैरी इंफॉर्मेशन एट फ्रिक्वेंसीज इन द विजिबल लाइट। जैसे लाइट की स्पीड से डाटा को ट्रांसफर करते हैं। स्पेक्ट्रम एंड बियॉन्ड, यानी आपके जैसे लाइट का जैसे स्पेक्ट्रम बनता है उस तरह उस स्पीड से डाटा ट्रांसफर किया जाता है, तभी तो पूरे मुल्कों का डाटा एक जैसे कैरी होता है फाइबर ऑप्टिक के जरिए से। द टिपिकल ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ वेरी नैरो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास कॉल्ड द कोर। इस एक तार को हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, कोर। ए टिपिकल कोर डायमीटर जो है उसका 62.5 एक माइक्रोन्स के अंदर इसका डायमीटर होता है, जो बहुत ही छोटा यूनिट है, जो आम आंख से दिखाई भी ना दे, इतना छोटा होता है। माइक्रोन साइज का एक डायमीटर होता है एक तार का। 10 रेस जिसको हम करेंगे तो 10 रेस पावर -6 के अंदर आएगा, ठीक है जी, है जी। और टिपिकल क्लैडिंग हैज़ ए डायमीटर ऑफ 125 माइक्रोन्स, और एक आम तार का जो डायमीटर है वो उससे भी छोटी है, वो 125 माइक्रोन्स के अंदर आती है। 125 माइक्रोन्स तक इसका डायमीटर जाता है और इससे भी छोटा है। यहाँ से लेकर इससे लेकर 125 माइक्रोन्स तक इसका साइज जाता है। और कोटिंग, द क्लैडिंग इज ए प्रोटेक्टिव कोटिंग कंसिस्ट ऑफ ए प्लास्टिक। इसको प्लास्टिक की एक शीट होती है बहुत मजबूत किस्म की, इट इज, उसको कहते हैं जैकेट कहते हैं, जिसके ऊपर चढ़ाई जाती है, जो डाटा को बिल्कुल ब्रेक नहीं करती। डाटा ऐसे मूव करता है, लाइट की स्पीड से डाटा मूव करता है। और इसके अंदर जो मूवमेंट की जो कंस्ट्रक्शन है वो यूँ समझ लें कि डाटा ऐसे टकरा के लाइट की स्पीड, जब डाटा ने जाना है तो लाइट की स्पीड से आने की वजह क्या है कि वो टकरा के डाटा मूव करता है, तो उसकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड के बराबर हो जाती है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसका फाइबर ऑप्टिक का क्या है? इस रिफ्लेक्शन है कि ये रिफ्लेक्ट नहीं करती, पर रिफ्लेक्ट करती है। अगर यहाँ गिरेगी तो यहाँ, यानी इस तरह मूव करती है। जैसे रिफ्लेक्शन क्या होता है कि पानी के अंदर लाइट का जाना और बेंड हो जाना, थोड़ा सा बेंड हो जाना, हर जगह थोड़ी बेंड होके गुजरती है। रिफ्लेक्शन में तो वापस आती है, रिफ्लेक्शन में वापस नहीं आती, बल्कि टकराना और एंगल थोड़ा सा बदल, सीधा एंगल जाने यूँ और हो जाती है, और टकराई और तो जब एंगल बदलती जाती है, और सूर्य जाना यहाँ था तो यहाँ गई, और जाना यहाँ था तो यहाँ गई, तो उससे मूवमेंट की स्पीड बढ़ जाती है। ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। Reflection is the characteristics of a material to either pass or reflect light. When light pass through a medium, it bends as it pass. जैसे मैंने बताया कि bend होके गुजरती है, ठीक है, फ्रॉम मीडियम से और दूसरे मीडियम की तरफ। उसकी एग्जांपल है कि when we look into a pond of water में, मैंने आपकी मिसाल भी इसकी भी दे दी है, पानी में देखते हैं तो हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल इज डायमेट्रिकली स्मॉलर देन ए ह्यूमन हेयर से, यानी एक आम बाल से भी ज़्यादा बारीक होती है। इट हैज़ 26,000 टाइम्स द ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ट्विस्टेड पेयर। एक आम ट्विस्टेड केबल के मुकाबले में 26,000 गुना इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। मेजर एडवांटेज ऑफ द फाइबर ऑप्टिक इज इस हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। इसमें डैमेज का कोई चांस नहीं है, चोरी का कोई चांस नहीं है। दीज कम्युनिकेशन चैनल्स आर नॉट सस्पेक्टेबल टू इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस, देयरफॉर दे आर मोर रिलायबल फ्रॉम डेटा ट्रांसफर। ये सबसे ज़्यादा, ये तीनों चैनल ज़्यादा मोर रिलायबल हैं। इसमें डाटा की चोरी का, डाटा को नुकसान होने का कोई डर नहीं होता। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आर आल्सो सिग्निफिकेंटली लेस एक्सपेंसिव है कोस्टल केबल वाले में, ये उससे भी सस्ती है, इतनी इन्होंने इसको चीपर बनाया है, ठीक है। ये डिसएडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक का क्या है? दे कैन नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन
ओवर ग्रेट डिस्टेंस। इसकी एक लिमिट है, उसे बहुत लंबे डिस्टेंस से हम नहीं जा सकते कि भाई हज़ारों मील, हम एक चंद 100 मील के ऊपर इसके जाने के बाद दोबारा हमें उसका चैनल बदलना पड़ता है चंद 100 के बाद। तो इसका ये छोटा सा ड्रॉबैक है। ये था जी हमारा गाइडेड मीडिया। अब हम आगे चलेंगे अनगाइडेड मीडिया की तरफ, जो हमारा लास्ट टॉपिक आएगा, इसके साथ हमारा लिंक है, हम इस टॉपिक को आज पूरा करेंगे। आगे आ रहा हमारा गाइडेड मीडिया, जो ज़रा आसान है समझने में। जी हमारा आगे टॉपिक है गाइडेड मीडिया। जी हम देखते हैं जी गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड तो हो चुका है, अब है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया, जी अनगाइडेड मीडिया को देख लेते हैं। इट रेफर्स टू दोज चैनल दैट ट्रांसमिट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेव। जैसे जो वेव की सूरत में डाटा जा रहा है, सेटेलाइट से जो डाटा जा रहा है, और जो हमारा माइक्रोवेव से जो हमारा डाटा जा रहा है, माइक्रोवेव है, इसमें सेटेलाइट है, इसमें हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो इसको देखते हैं जी। अनगाइडेड के अंदर हमारे, जैसे मैंने नाम बताया, अनगाइडेड के अंदर कौन कौन से हैं? मीन्स ऑफ डाटा सिग्नल टू ट्रैवल बट नथिंग टू गाइड देम अलोंग ए स्पेसिफिक पाथ। इसका खास पाथ नहीं होता, बस हवा में छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरा डेस्टिनेशन इसको रिसीव कर लेता है। उसका लिंक चूँकि इससे है और उसका पाथ इसको दिया गया है, तो ये ढूंढते ढूंढते उस तक पहुँच जाता है। या कोई भी हवा में छोड़ दिया, अब जिसने भी जिसके पास उसका पासवर्ड है उस डाटा का, जैसे मोबाइल वायरलेस, जब वायरलेस डाटा हवा में फिर रहा होता है, जब उससे रब्ता हो जाता है तो वो डाटा लेना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा अनगाइडेड मीडिया के अंदर सबसे पहली चीज़ माइक्रोवेव है। सबसे अंदर क्या है? माइक्रोवेव। ये आपने देखी होंगी, हमारे टावर्स घरों के बाहर बिल्डिंगों में लगे होते हैं, जिसमें डिशें होती हैं, माइक्रोवेव डिशें जो राउंड शेप की होती हैं। माइक्रोवेव डेटा ट्रांसमिशन डिफर्स फ्रॉम द, जो हमने पढ़ चुके इससे बिल्कुल डिफरेंट है कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। इसमें क्या है जी, थ्रू द एयर हम डाटा को ट्रांसफर कर देते हैं, इससे हम केबल की बजाय। और माइक्रोवेव जो है हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं, जो सिग्नल्स के थ्रू डाटा को भेज रही होती हैं, और जहाँ जिसको चाहिए होता है, जिसका उस वेव्स का सिग्नल जो उनको सेम सिग्नल वाली जो वेव्स दूसरी तरफ है, वो उसको कैप्चर कर लेती हैं और उसको हम देख लें। जैसे अगर हम टीवी चैनल्स को, जैसे आपको पता है टीवी जो है चैनल्स जो हमारे घर केबल के ज़रिए आ रहा है, या पहले केबल नहीं होती थी तो एक एंटीनाज होते थे, तो टीवी के जो बूस्टर जो थे, टीवी चैनल के जो बूस्टर थे, वो वॉइस वेव्स को, वीडियो वेव्स को भेज देते थे और टीवी इसको रिसीव करता था, हमारा एंटीना, और इसको नीचे ले आता था टीवी के अंदर। तो वो भी माइक्रोवेव थी। और मोबाइल में भी माइक्रोवेव यूज़ होती हैं, और दो जगहों को आपस में, दो बिल्डिंगों के अंदर डाटा को लिंक करने के लिए भी माइक्रोवेव यूज़ की जाती है। लेकिन चूँकि केबल जहाँ नहीं भिज सकती या केबल के डैमेज होने का चांस होता है, वो हम अपनी छोटे ओमवाई एंटीना, लंबे वाले या गोल वाले छोटे छोटे डाटा कम्युनिकेशन के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। वो छोटे एंटीनास कहलाते हैं, ओमनी और स्क्वायर फॉर्म के होते हैं, लंबे वाले होते हैं, तो वो छोटे होते हैं। इनकी शेप नॉर्मली ऐसी होती है, जैसे एंटीना लगे होते हैं कुछ बिल्डिंगों के बाहर, आपने गौर किया होगा। और एक लंबे एंटीना, ओमनी एंटीना भी होते हैं, जो इस फॉर्म के होते हैं, वो भी लगे होते हैं। ये छोटे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर के एरिया को कवर करते हैं, ज़्यादा 1 मील तक के एरिया को कवर करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें माइक्रोवेव आर हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स हैं दैट कैन ओनली बी डायरेक्टेड इन स्ट्रेट लाइन, बस इनका डाटा सीधा डाटा जाता है। Consequently, microwave transmission is usually limited to the communication occurring within the limits of a particular। इसकी एक लिमिट है जिससे हमने डाटा को छोड़ रही है, या सीधा है या दाएं है या बाएं है, तो इसका डाटा की छोड़ने का, जहां आपने डाटा भेजना है उसका मुंह कर दिया जाता है, तो उस एरिया के अंदर डाटा जाएगा। तो ये है जी माइक्रोवेव। आपको शेप इसकी देख सकते हैं, आपने देखे होंगे टीवी चैनल्स, टीवी के या मोबाइल के टावर, उनके ऊपर भी ये माइक्रोवेव लगी होती हैं। और एक यानी इसमें यह है कि एक एरिया का जो माइक्रोवेव टावर है, वो जैसा कि मिसाल ये इस एरिया में माइक्रोवेव टावर लगा हुआ है, और ये इसका रेंज है, इसकी रेंज है 3 किलोमीटर। तो आप जब मोबाइल लेते हुए यहाँ से यूज़ करते हुए मोबाइल लेके आप यहाँ से गुजरेंगे जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और इसकी, लेकिन क्या करेंगे, अब मोबाइल तो अपने यूज़ करना है, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरी, इसीलिए 3-4 किलोमीटर के बाद फ़ौरन दूसरा टावर आ जाता है, जिसकी सिग्नल्स की स्ट्रेंथ आपके साथ पहुँच रही होती है। अब आप इसकी रेंज में आप ख़त्म हो रही है रेंज, और उसकी रेंज शुरू हो रही है। तो जो ही आप इधर से उधर पहुँचते हैं, आपका मोबाइल डिस्कनेक्ट नहीं होता और आपका राब्ता दूसरे से हो जाता है। तो आपका राब्ता होने की वजह से आपका मोबाइल डिस्कनेक्ट नहीं होता। इस तरह माइक्रोवेव आपको काम दे रही थी, सिग्नल प्रोवाइड कर रही होती पूरे एरिया के अंदर, जो उसकी रेंज है। और जो ही आप इस रेंज से बाहर जाते हैं, दूसरा टावर आपको रेंज में ले लेता है, आपका मोबाइल राब्ता कंटिन्यू रहता है, डिस्कनेक्ट नहीं होता।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो ये था जी हमारा सिटी और कम्युनिटी के एरिया के अंदर, एक सिटी के लिए हम उसको यूज़ करते हैं फॉर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन टू बी एबल टू अकर ओवर लार्ज डिस्टेंस। के लार्ज डिस्टेंस में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक की रेंज की भी माइक्रोवेव डिशें होती हैं। जैसे आप मोटरवे के ऊपर जाएँ तो वहाँ भी लगी हुई है माइक्रोवेव, तो आपका मोबाइल डिस्कनेक्ट नहीं होता। लेकिन जो ही आप रेंज से बाहर जाते हैं तब और क्या होगा, आपका मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि आप रेंज से बाहर चले जाते हैं। फिर फ़ौरन दूसरा वाला नेटवर्क में आप आ जाते हैं, दोबारा आपका रास्ता शुरू हो जाता है। Data messages must be relayed from one location to another using antennas placed at high altitudes using 20-30 miles apart। यानी मैंने आपको मिसाल दी 20-30 माइल तक के भी ये एंटीना रेंज को कवर करते हैं। जैसे पहले शुरू में जब मोबाइल आया था तो लोग जिनके एंटीना दूर लगे होते थे वो बाहर छत के ऊपर जाकर अपनी बात करने की कोशिश करते थे, तो आवाज़ मिल जाती थी। जब नीचे आते आवाज़ नहीं मिलती, तो यानी वो दूर टावर थे, उनके थोड़े टावर लगे हुए थे। अब जब टावर हर गाँव देहात में लग गए हैं तो हर जगह कवरिंग हो गई उसकी। ये था जी हमारा माइक्रोवेव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा ट्रांसमिशन के अंदर, लोकल हमारी बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अमूमी तौर पर मोबाइल टेक्नोलॉजी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। और माइक्रोवेव के ज़रिए से टीवी चैनल्स, और से मोबाइल और माइक्रोवेव के ज़रिए से डाटा कम्युनिकेशन ये किया जाता है। अभी आपको समझ आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। आगे चलते हैं जी सैटेलाइट। अब हमारी बात जो आएगी, जो सैटेलाइट्स पर बात करेंगे, जो दुनिया ने सैटेलाइट हवा में छोड़े हुए हैं। अराउंड 3000 के किलोमीटर, 3000 सैटेलाइट इस टाइम दुनिया में है। जो 3000 सैटेलाइट पूरी दुनिया के लोगों ने, अपने अपने कंपनीज ने, अपने अपने मुल्कों ने अपने सैटेलाइट पर आगे हवा में छोड़ दिए हैं, जो मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन को मुख्तलिफ मुल्कों से इकट्ठा करके अपने अपने मुल्क को प्रोवाइड कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा सैटेलाइट। पहला हमारा हो गया जी माइक्रोवेव, मैं साइड पे भी लिख देता हूँ। माइक्रोवेव हो गया, अब हमारा चल रहा है सैटेलाइट जी। सैटेलाइट के अंदर हम बात करते हैं जी, तो हम बात कर रहे थे सैटेलाइट के हवाले से जी। सैटेलाइट के अंदर इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपने सैटेलाइट छोड़े हुए हवा में, जो डिफरेंट किस्म के डिफरेंट चाहे माइक्रोवेव के ज़रिए से, चाहे दूसरे मुल्कों के स्टेशंस के साथ रब्ता करके डाटा को कम्युनिकेट करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ एंटीना, सैटेलाइट्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू ट्रांसमिट माइक्रोवेव मैसेज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। यानी माइक्रोवेव के जो मैसेजेस हैं जो कि हमारे टीवी स्टेशन से निकल रहे हैं, वो जा रहे हैं। मिसाल हमारा मैच लगा हुआ है, आज का न्यूजीलैंड का मैच लगा है, तो न्यूजीलैंड का जो मैच हो रहा है वो सैटेलाइट के ज़रिए से हमारे टीवी स्टेशन पीटीवी जो है वो रब्ता करके उसे लिंक करता है अपनी माइक्रोवेव को, और हमें जो है वो हमारे घरों तक पहुँचाता है। तो इसमें जी लोकेशंस का कोई मसला नहीं है। सैटेलाइट्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितने हैं जी, रोटेट कर रहे हैं। सैटेलाइट्स रोटेट्स अप्रोक्सीमेटली 23,300 माइल्स अबव द अर्थ। कितनी इसकी हाइट होती है, 23,300 माइल्स अबव फ्रॉम द अर्थ। प्रिसाइज लोकेशन के लिहाज से सैटेलाइट ट्रांसमिशन अभी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। जो भी किसी की इसके अंदर कोई रेंज का लोकेशन का मसला नहीं है कि जी इस मुल्क के अंदर दूसरे मुल्क का सैटेलाइट है, ये बहुत हाइट के ऊपर है, तो कोई भी एक दूसरे के मुल्क में जाकर एरिया कैसे घूम सकता है। सैटेलाइट ट्रांसमिशन स्टेशंस दैट कैन बोथ सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, इसको हम अर्थ स्टेशन के साथ रब्ता करते हैं, मैसेज भेजते हैं। मेजर एडवांटेज ऑफ द सैटेलाइट का क्या है जी, कि जी सैटेलाइट ट्रांसमिशन इज़ द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। इससे बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा ट्रांसमिट आसानी से कर लिया जाता है, कम्युनिकेशन एक ही वक्त के अंदर। पर्टिकुलर ड्रॉबैक इसका ये है कि बैड वेदर हो या कोई सीवियरली अफेक्टेड क्वालिटी ऑफ सैटेलाइट ट्रांसमिशन में मसला आ जाए तो सारा रब्ता टूट जाता है। अनदर वन इज दैट इट हैज़ ए सीरियस सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी है कि अगर हमारा डाटा किसी और ने चोरी कर लिया या रास्ते में कोई और मुल्क है जो हमारे डाटा को देख रहा है तो ये बहुत इशू है। इट्स ईजी टू इंटरसेप्ट द ट्रांसमिशन एज ट्रेवल थ्रू द एयर। हवा में जा रहा है तो कोई और भी इस डाटा को चोरी कर सकता है, देख सकता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज द जेनरिक टर्म ऑफ द कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट। जो रब्ता सैटेलाइट से किया था वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहलाता है। ट्रांसमिटिंग ए सिग्नल फ्रॉम द अर्थ स्टेशन अप टू द सैटेलाइट एंड देन रिसीव दैट सिग्नल बैक एट अर्थ, यानी भेजना और फिर दोबारा से रब्ता करना। द सैटेलाइट डज नॉट हैव टू बी ह्यूज एक्सपेंसिव एरे ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर पैनल। बहुत ज़्यादा महंगा इसका सिस्टम इस लिहाज से, एक दफ़ा जो बनाना होता है लेकिन उसके बाद उसके खर्चे इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक की ज़रूरत नहीं रहती बार बार, क्योंकि हम सोलर सिस्टम को चला रहे होते हैं। इनफैक्ट द मून वाज यूज्ड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए मून को भी यूज़ की। जैसे हम समझ लें मून हमें जो है इसमें हेल्प करता है to bounce the signal of the time it took for our signals to get to the moon and back was
हमें सिग्नल को मून तक भेजने वापस आने के लिए सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। इससे अंदाजा लगाने कि सैटेलाइट की कितनी स्पीड हो चुकी है, ठीक है। दिस टाइम इज कॉल्ड सैटेलाइट डिले, कि कितना देर में हमें मैसेज सैटेलाइट से वापस आता है, क्या कहलाता है, सैटेलाइट डिले। एंड स्टिल प्रेजेंट टुडे इन ऑल ओवर सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन, दिस वाइड रेंज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एबिलिटी वाज गिवन राइज टू multitude of different satellites carrying all kinds of information such as telephone calls, इससे हम टेलीफोन कॉल भी रिसीव करते हैं, इससे हम टेलीविज़न को भी देखते हैं, इससे हम इंटरनेट की ट्रैफिक को भी मॉनिटर करते हैं, कम्युनिकेशन वेदर डाटा को भी देखते हैं, और इवन रेडियो स्टेशन भी इसके ज़रिए चलाए जाते हैं। तो 5 बड़े काम सैटेलाइट के ज़रिए से हो रहे हैं। दोबारा बताता हूँ, दिस वाइड रेंज ब्रॉडकास्टिंग एबिलिटी क्या है इसकी, कि हम इससे क्या कैरी करते हैं, टेलीफोन लाइन्स का डाटा, टेलीफोन कॉल रिसीव करते हैं इसके ज़रिए, टेलीविज़न चलाते हैं, इंडियन ट्रैफिक को मिलिट्री को कम्युनिकेशन करते हैं, मिलिट्री कम्युनिकेशन इसके ज़रिए से होता है, और वेदर डाटा भी जाता है, और इवन रेडियो स्टेशन की इससे काम करते हैं। ये था जी हमारा सैटेलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक था सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो हमने अभी किया है। अब हम आगे जा रहे हैं, लास्ट वन इसके अंदर इस टॉपिक का जो पूरा कर देगा वो है हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन, जो इसके अंदर मैंने काफ़ी कवर भी किया है इस टॉपिक के दौरान, मोबाइल कम्युनिकेशन को, क्योंकि इससे इसका ताल्लुक था और इसलिए मैं साथ इसको भी आपको एक्सप्लेन करता रहूँ। तो मोबाइल कम्युनिकेशन तो आप जानते हैं, जैसे रेडियो बेस्ड नेटवर्क है, इसमें रेडियो वेव्स यूज़ की जाती हैं और ट्रांसमिट डाटा के लिए मोबाइल एक जगह से दूसरा, और जैसे में टावर जैसे काम करते हैं मोबाइल का अपना लिंक कराने के लिए, मैंने आपको वो भी समझाया, ठीक है जी। एंड फ्रॉम एक जगह से मोबाइल से दूसरे मोबाइल जो रब्ता टावर के ज़रिए से होता है, एक टावर दूसरे कॉल कर रिसीव करवाता है, और वो से टावर जो है वो दूसरे मोबाइल वाले से रब्ता करता है, उसको सिग्नल ओके का सिग्नल भेजता है, फिर टावर को मैसेज आता है कि सिग्नल रिसीव हो गया, तो कॉल हमारी मिल जाती है, इस टावर से हमारी कॉल उधर मिल जाती है और हम उस रास्ते में रहते हैं। जो हम टावर से दूर हो जाते हैं, हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और हम उससे रास्ते में कट जाते हैं। कैन बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क थ्रू वाइड पोर्ट्स और थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन। हम दोनों कंप्यूटर को हम वायरलेस के जरिए भी रखते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन से भी मोबाइल कंप्यूटर के साथ अटैच कर लेते हैं। आपको पता होगा, हम नेट चलाना हो तो मोबाइल के अंदर आपने हॉटस्पॉट ऑन करें तो हम अपने मोबाइल में भी डाटा को ऑन कर सकते हैं, यानी मोबाइल का ये भी बेनिफिट है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक 3.6/2 जो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया है, और इसके बाद इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। उम्मीद है ये आपको टॉपिक समझ आया होगा और इसमें हर चीज़ क्लियर होगी। इसमें दोबारा रिव्यू कर देता हूँ आपको। हमने इसके अंदर पढ़ा जी, सबसे पहले हमने इसके अंदर गाइडेड मीडिया को देखा, जिसमें सबसे पहले था ट्विस्टेड पेयर, फिर हमने इसके अंदर देखा कोएक्सियल केबल, फिर हमने फाइबर ऑप्टिक केबल इसके अंदर आई, ये गाइडेड मीडिया के अंदर आ गया। फिर अनगाइडेड की तरफ हम आए तो उसके अंदर हमें सबसे पहले माइक्रोवेव को पढ़ा, फिर सैटेलाइट को पढ़ा और फिर मोबाइल कम्युनिकेशन को पढ़ा। ये था जी हमारा आज का लॉन्ग टॉपिक। उम्मीद आपको कवर किया होगा, समझ आया होगा, और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करेगा। इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, इसके क्वेश्चन आंसर बुक से देखकर एक्सरसाइज को याद करना है। समझ आपको भी इंशाल्लाह आ गया होगा। इसको अल्लाह ने आपने अच्छी तरह करना। आप सबका हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।